दरवाजे पे हनुमान जी का ध्वज, शंकर जी का मंदिर और तुलसी की विरवा के साथ भागवत की कथा हो गई हो। उस गांव में उस घर दरवाजे पे कभी भूल करके भी मत भटकना। कहते हैं जिह्वान भक्ति भगवत गुण नाम धेयम चेतस्मरत तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति अक्षिरे कदापि तानानयध्यमसतो कृत विष्णु कृत्या। वहां कभी भूल करके भी मत जाना, नहीं तो इससे भी दुर्गति हो सकती है। अब जम के दूत समझ गए। अब ये तो कथा पूरी हो गई, लेकिन परीक्षित के बात समझ में नहीं आई। महाराज जब अजामिल ये अपने 4 पुत्रों के ऐसे नाम रखे थे अद्भुत, ऐसे विलक्षण रखे, ऐसे विचित्र रखे जिसका सुन करके भी हैरान हो जाए मन कि मातृघाती, पितृघाती, कुलघाती, गुरुद्रोही, तो ये 5वां नारायण कैसे रख दिया? इतना फर्क। तब कहते हैं एक समय की बात है कि कुछ संतों का समुदाय सत्संग चातुर्मास करके हरिद्वार वृंदावन धाम से अयोध्या को आ रहे हैं। सो बीच में कन्नौज जिला का रहने वाला अजामिल का गांव पड़ा। शाम होने हुई तो उन ब्राह्मणों ने सोचा कि हम थोड़ा देख लें, यहीं रुक जाएं और रुक करके भंडारा भोग प्रसाद बने। तो भंडारा भोग प्रसाद के लिए सारे संतों ने वहीं कुछ गाय चरा रहे थे यादव लोग, तो ग्वाला लोग बड़ा थोड़ा हंसी करते हैं, किसी से भी हंसी कर देते हैं, तो संतों से भी हंसी कर दिया। संतों ने पूछा भैया ये बताओ यहाँ कोई ब्राह्मण का घर है जो साधु संत महात्मा भगवान का पुजारी हो? कहाँ है ना, एक अजामिल जी हैं। और उस समय अजामिल 1 नंबर का डाकू था, 1 नंबर का चुट्टा था, 1 नंबर का साधु संतों का कट्टर बैरी था। सीताराम नाम से उसका 440 का आंकड़ा चलता था। अब अजामिल का नाम सुना सो ब्राह्मण पहुंच गए, और अजामिल ब्राह्मण के वहां के संत लोग कहते हैं बेटा अजामिल बेटा बाहर आओ। अजामिल था नहीं, लेकिन उसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता सती नारी थी। आई, संतों को देखा, प्रणाम किया। संतों ने कहा बेटी हमने सुना कि ये ब्राह्मण का घर है, तो हम जा रहे थे हरिद्वार से होकर अयोध्या के लिए, रास्ते में रात्रि होने को हुई तो यहाँ सोच रहे भंडारा पालें। ब्राह्मणी ने सोचा कि हम भली ही ब्राह्मण हैं, लेकिन हमारा पति दुर्गुणी है, दुराचार से ही धन कमाता है, और दुराचार का धन हमारा पति ला करके यहाँ रखता खाता है। तो अगर मेरा पति जो है दुराचार से जो कमाया खाया है, उस दुराचार से कमाए धन को यदि संतों को मैंने खिला दिया तो इनका संतत्व बिगड़ जाएगा, इनका धर्म नष्ट हो जाएगा। सो ब्राह्मणी आसपास के घरों में गई, बहुत सारा धन था उसके घर में, लेकिन आसपास में गई कि किसी का धर्म न बिगाड़ा जाए। अगर हम अधर्मी हैं तो किसी के धर्म को न बिगाड़ें। भीख मांग के लाई और दे दिया। संतों ने भंडारा पाया, और भंडारा पाने के बाद लोग क्या करते हैं महाराज, सोता है आदमी, तो सोने के लिए कहा बेटी व्यवस्था करो। कहा महाराज सोने की व्यवस्था नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि मेरे पति साधु संत महात्माओं के, भगवान के पुजारी भक्त नहीं, वो तो 1 नंबर के डाकू हैं, उचक्के हैं, पापात्मा हैं, साधु संतों के हत्यारे हैं, लूट खसोट करते हैं। अब तो संत घबरा गए, बाप रे इतने बड़े पापी अत्याचारी के हमने अन्न खा लिया, धर्म ही नष्ट हो गया। अब सारे संत उंगली करने लगे मुख में कि ये सारा अन्न उलाट देना चाहिए, मुख से बाहर कर देना चाहिए। अब तो क्रोधित संतों को जब देखा तो ब्राह्मणी हाथ जोड़ लेती है। बाबा संतों का मुख तो आशीर्वाद के लिए खुलता है, संतों के हाथ तो आशीर्वाद देने के लिए खुलते हैं। किसी के बिगड़ी को बना दे वही तो संत है। आप बताओ कि मेरे पति का सुधार कैसे होगा, उनकी मुक्ति कैसे होगी? तब उस संतों में जो सिरमौर्य थे, जो अग्रगण्य थे, जो महंत जी थे, उन्होंने कहा देख बेटी मैंने तेरा अन्न खाया है, अपने दिव्य दृष्टि से देखा तो ये परम सती नारी है,
इसके गर्भ में बच्चा पल रहा है। तो बेटी देख, मैंने तेरा अन्न खाया है, मैं तेरा कर्जदार हूँ और कर्जा मैं उतार के जाऊंगा। बेटी उसी कमरे में मेरा बिस्तर लगा दे जिसमें अजामिल सोता है। अजामिल के कमरे में श्री संत जी महंत जी सो जाते हैं और बाकी अवशेष को किनारे सुला दिया। भोर हुआ, अजामिल 2 बजे रात में आया। अभी आंख उसकी बंद हुई ही होगी कि इतने में संत जी का भोर हो गया। जब संत लोगों का भोर होता है तो संत लोग भोरहरी गाते हैं। कैसे भोरहरी गा रहे हैं? और अजामिल की अभी आंखें लगी ही थी कि भोरहरी की आवाज से अजामिल घबरा के तलवार लेके खड़ा हो जाता है। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। ओ सीताराम सीताराम भज प्यारे सीताराम 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 भज प्यारे मन सीताराम। इधर सीताराम सीताराम हो रहा है। अजामिल सीताराम, मेरे होते हुए सीताराम कौन बोल रहा है? सुना तो ही तो मेरे ही कमरे से आवाज, देखा तो इसकी मौत खींच करके मेरे पास लाई है। पहुंच गया। अब पहुंचता है, कहता है जब गीदड़ की मौत आती है वो सड़क की तरफ दौड़ता है, जब संतों की मौत आती है तो वो अजामिल के पास आते हैं। इस मूर्ख संत को देखो कि मेरे घर में मेरे पास सो रहा है। अब तू गाले गाले 2-4 शब्द गाले, तेरे को मैं मार ही डालूंगा। धीरे धीरे दब के पांव से संत के पास जा रहा है। आज संत कहते हैं सीताराम भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारी मन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम। अब सीताराम सीताराम पहुंच गया। अब गले पे तलवार डालने वाला ही था, संत को काटने वाला ही था कि संत ने ठीक उसी प्रकार भजन की शैली बदल दी। भजन गाना छोड़ दिया, दूसरा भजन चालू कर दिया। जैसे लोग टेप रिकॉर्डर में एक रिकॉर्डिंग गीत के बाद दूसरा रिकॉर्डिंग चलाते हैं, वैसे ही आज संत ने ऐसा गीत गाया कि जो अजामिल मारने गया था उस अजामिल का हाल
हाल क्या हुआ कि हाथ से तलवार छूट गया, अजामिल संत की चरणों में बैठ गया और माथा पटक दिया। कैसा गीत गाया है, आज सब मिलकर के सुनो। आदत बुरी सुधार लो, जय हो प्यारे मस्ती में। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। 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 बस हो गया भजन, बस हो गया भजन। ओ बस हो गया भजन, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। प्यारे आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। दुनिया तुम्हें बुरा कहे, पर तुम करो क्षमा। 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 इतना है मन विचार लो, यहो है मन विचार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। विषयों की तीव्र आग में जलता ही जा रहा। विषयों की तीव्र आग में